नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं जया भारती तमाम खेल खबरों का लेखा जोखा लेकर एक बार फिर मौजूद हूं स्टूडियो में और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ विजय लोकपल्ली। विजय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारतीय ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगेसी फ्री स्टाइल ग्रैंड स्लैम शतरंज प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। आर प्रज्ञानंद खिताबी दौड़ से बाहर। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिश्र टीम चैंपियनशिप में ग्रुप डी के मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 110-69 से हराकर अपना अभियान शुरू किया। भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल लॉर्ड्स में। और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार हर महीने करीब 3,000 एथलीटों को प्रति माह 50,000 रुपए की मदद कर रही है। शतरंज में ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगेसी फ्री स्टाइल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, लेकिन आर प्रज्ञानंद खिताब की दौड़ से बाहर हो गए हैं। अमेरिका के लॉस वेगास में 21 वर्षीय एरिगेसी ने क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान के अब्दुसत्तारोव नादिरबेग को हराया। दोनों खिलाड़ियों के बीच पहली गेम ड्रॉ रही और दूसरी गेम में अर्जुन ने दबदबा बनाते हुए पूरा अंक हासिल कर लिया। जी हाँ, देखिए यहाँ पे प्रज्ञानंदा का तो आप बोल सकते हैं कि जिसे कहते हैं ना हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि उनसे उम्मीद थी और वो अच्छी फॉर्म में थे। उन्होंने इससे पहले दिखाया है वो कितने प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, पर अमेरिकन उससे हार गए प्रतिद्वंदी से। और जो अमेरिकन ने ब्लैक पीसेस पे जीता, बिल्कुल मुश्किल होता है। पर अर्जुन तो बहुत ही, जब गए थे यहाँ से तब बहुत कॉन्फिडेंट थे। अब आप सोचिए 15 वर्ष की कम आयु में वो ग्रैंड मास्टर बने और वहां से उन्होंने अपना जो जर्नी है उनकी अपनी बहुत बेहतरीन रही है। हर सीजन में वो इम्प्रूव करते हैं, अटैकिंग प्लेयर हैं और जो उनके बारे में कहा जाता है कि स्ट्रेटजिकली वो बहुत अच्छे हैं। जी, प्रज्ञानंद को अमेरिका के फैबियानो कारुआना से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इससे पहले युवा भारतीय ग्रैंडमास्टर प्रज्ञानंदा ने प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को मात दी थी। बहुत बड़ी जीत थी। और कार्लसन अगर आप देखें, थोड़ा सा उनका पिछले 2-1 सालों में फॉर्म नीचे ऊपर रहा है और कार्लसन से जीतना मतलब कि आपके लिए इससे बड़ा प्रोत्साहन क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक कड़ा मुकाबला था ये। हालांकि हार गए, दुख की बात है, लेकिन मुकाबला बड़ा कड़ा था। इंडोनेशिया के सोलो में भारत ने आज बैडमिंटन एशिया जूनियर मिश्र टीम चैंपियनशिप में ग्रुप डी के मुकाबले में श्रीलंका को 110-69 से हराकर अपना अभियान शुरू किया। विष्णु कोडे और रशिका यू की मिश्रित युगल जोड़ी ने रिले पॉइंट प्रणाली में केतनेथ अडुगोडा और इसूरी अट्टानाइके पर 11-5 से जीत के साथ भारत की बढ़त की शुरुआत की। इस प्रणाली में एक टीम को मैच जीतने के लिए 110 अंक हासिल करने होते हैं। भारत अब दूसरे ग्रुप मैच में कल संयुक्त अरब अमीरात से भिड़ेगा और उसके बाद रविवार को हांगकांग चीन से भिड़ेगा, जिससे यह तय हो सकता है कि ग्रुप स्टैंडिंग में शीर्ष पर कौन रहेगा। टीम स्पर्धा आज से मंगलवार तक और व्यक्तिगत स्पर्धाएं इस महीने की 23 से 27 तारीख तक आयोजित की जाएंगी। भारत ने अंडर 19 एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में अब तक 9 पदक हासिल किए, जिसमें पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन जैसे सितारे पिछले संस्करणों में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। लगातार वैश्विक प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा देखने को मिल रहा है। आप किन फैक्टर्स को मजबूत मानते हैं? मैं समझता हूं, जो अगर आप देखिए सीनियर्स में जो खबर आ रही है, जैसे सिंधु लगातार हारते जा रही हैं, लक्ष्य सेन हार रहे हैं, डबल्स की जोड़ी आपकी हार रही है, तो आपके पास जो नई पीढ़ी के खिलाड़ी आ रहे हैं उन पर बहुत आशाएं हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है, जैसे प्रकाश पदुकोणे बोलते हैं, विमल कुमार बोलते हैं कि उतनी ही टैलेंटेड जो है ये टीम आ रही है। और मुझे लगता है कि उसमें खास करके अगर आप देखिए अनमोल खर्ब जैसे खिलाड़ी हैं वो बहुत नाम कमाएंगे। जी, भारत के सुजीत कलक्कल ने पॉलिक एमरी और वर्गा जानोस मेमोरियल कुश्ती टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में चल रहे इस टूर्नामेंट के फाइनल में सुजीत ने 4 बार के यूरोपीय पदक विजेता अजरबैजान के अली रहीमजादे को 5-1 से हराया। उन्होंने यह पदक पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में जीता। इस वर्ष
यह रेसलिंग रैंकिंग श्रृंखला की किसी भी प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। जी हाँ, और इनके बारे में कहा जाता है सुजीत के बारे में कि बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। हालांकि अगर आप पीछे देखें कुछ टाइम से रेसलिंग में अच्छी खबरें नहीं आ रही थी, पर सुजीत ने अपना नाम कमाया है। और आपको याद होगा 3 साल पहले रैंकिंग सीरीज में भी वो एक स्वर्ण पदक जीते थे। और पिछले साल तो उनके साथ एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, जो दुबई एयरपोर्ट पे वो जब फ्लडिंग हो गया था तो फंस गए और वो ओलंपिक क्वालिफायर के लिए पहुंच नहीं पाए थे। तो कम से कम ये सीजन उन्होंने बहुत अच्छे से शुरुआत किया है। भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल लॉर्ड्स में खेला जाएगा। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया था। इस जीत से भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। कई मैच विजेता खिलाड़ियों से सजी भारत की महिला क्रिकेट टीम अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए कल भी इंग्लैंड के खिलाफ जीत हासिल करके श्रृंखला में अजेय बढ़त बनाने के साथ ही आगामी विश्व कप के लिए अपनी पुख्ता तैयारी को नए मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश करेगी। और अभी देखिए जैसे दीप्ति ने जो मैच निकाला पहला वाला, दीप्ति शर्मा ने, और एक जैसे ऋषभ पंत जिस चीज के लिए मशहूर है वो एक हाथ से छक्का मार देते हैं, वही उन्होंने करके दिखाया, उनको क्रेडिट भी दिया। और ये लॉर्ड्स के मैदान पे आप वैसे ही आपको इंस्पिरेशन मिलता है अच्छा करने के लिए। हालांकि भारतीय टीम जो पिछले हफ्ते हारी है टीम टेस्ट मैच, पर उसके लिए ये महिला खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा मौका है अपनी एक छाप छोड़े वहां पे। और लॉर्ड्स तो बड़ा प्रेस्टिजियस ग्राउंड है। और जैसे कहा गया है कि ये सीरीज इसको ये नाप रहे हैं वर्ल्ड कप की तैयारी के जैसे। सो बहुत ही मैं समझता हूँ बहुत ही क्रिटिकल है। जी, और भारत और इंग्लैंड के बीच मौजूदा टेस्ट श्रृंखला के दौरान आलोचना का जो सामना कर रहे हैं कि ड्यूक्स गेंद के निर्माता कंपनी ने भी आज इस पर कहा कि वह गेंद के जल्दी नरम यानी कि सॉफ्ट होने की गहन समीक्षा करेंगे। भारतीय कप्तान शुभमन गिल और इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड की आलोचना के बाद इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB इस्तेमाल की गई ज्यादा से ज्यादा गेंदों को इस सप्ताह के आखिर तक ड्यूक्स गेंद बनाने वाली कंपनी को लौटा देगा। इसमें एक यहाँ ड्यूक बॉल जो बना रहे हैं उनका कहना ये है कि वो बॉल सख्त बना सकते हैं, हार्ड बना देंगे, पर उसमें यह है कि बैट टूटेंगे और उंगलियां भी टूटेंगी। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग आप समझिए एक सिचुएशन है जहां पे एक तो क्रिकेट बहुत बढ़ गई है, बहुत गेंद इस्तेमाल में होती है, बैट इस्तेमाल में आते हैं, और ये पहली बार हुआ है ऐसा कि ड्यूक बॉल आपको इतना परेशान कर रही है और सॉफ्ट हो जा रही है। जी, और भारत और इंग्लैंड के बीच जो भी मैच हो रही है, हमने देखा अभी जो टेस्ट श्रृंखला चल रही है तो रन ज्यादा बन रहे हैं। इसके पीछे भी क्या कारण है कि बॉल सॉफ्ट है? रन इसलिए भी ज्यादा बन रहे हैं कि आप बहस कर सकते हैं, कि आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि बॉलिंग खराब है या बैटिंग अच्छी हो गई है, बैट की क्वालिटी अच्छी हो गई है, और T20 के कारण जो गेम है, गेम की रफ्तार ही बदल गई है। अब बल्लेबाज अगर आप देखें भारतीय टीम में जो युवा खिलाड़ी आए हैं वो बड़े निडर होके खेलते हैं। सो बल्लेबाज ज्यादा हावी हो रहे हैं और गेंदबाज कम हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बल्लेबाज हावी हो रहे हैं, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये सब कह भी रहे हैं कि इंटरनेशनल बॉलिंग का जो स्तर है वो थोड़ा नीचे आ गया है। जी, और इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम के सहायक कोच रायन टेन डोइस ने संकेत दिए कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में शामिल हो सकते हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अभी तक पूरी तरह से हाथ की चोट से नहीं उबरे हैं, और अभ्यास के सत्र के दौरान अर्शदीप सिंह के हाथ में चोट लगी थी। हालांकि डोइस ने यह उम्मीद जताई है कि उप कप्तान और विकेट कीपर ऋषभ पंत भी चौथे टेस्ट में के लिए फिट हो जाएंगे। पंत को पिछले मैच में बाएं हाथ की उंगली में चोट लग गई थी, तो बुमराह को फिर से खिलाने पर विचार किया जा रहा है। क्योंकि आपको बॉलिंग स्ट्रांग करनी पड़ेगी। ऋषभ पंत देखिए सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने चोट होने के बाद भी, चोटिल होने के बाद भी वो खेले, बैटिंग करी उन्होंने, ऐसा नहीं है। पर बुमराह की फिटनेस का बहुत इश्यू है, और वो अपनी तरफ से बोलते रहे हैं कि वो खेलना चाहेंगे। किसी कारण से वो पिक एंड चूज जो कर रहे हैं, उनको ये दिया भी गया है ये ऑनर कि आप ठीक है, जब आपको ठीक लगता है आप खेलें, क्योंकि वो बहुत ही डेंजरस बॉलर हैं, मैच विनिंग बॉलर हैं। किसी भी सिचुएशन से वो मैच निकाल के देते हैं आपको। तो बुमराह का खेलना बहुत जरूरी है, और ये बहुत मैं कहूंगा कि एक अनफॉर्चुनेट बात है, अर्शदीप इंजर्ड है।
जी। और इस बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी की वार्षिक बैठक भी सिंगापुर में चल रही है। इस बैठक में वर्ष 2028 तक के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में क्रिकेट के शामिल किए जाने को लेकर टीमों के क्वालिफिकेशन से संबंधित तौर तरीकों पर चर्चा की संभावना है। इसके अतिरिक्त यह भी उम्मीद है कि क्रिकेट को ग्लोबल बनाने पर चर्चा हो सकती है। वहीं क्रिकेट टेस्ट मैचों को 2 टियर कराने पर भी सहमति बन सकती है। तो ये जो हम 2 टियर कराएंगे मैचेस को, तो इससे क्या होगा? लोकप्रियता कम होगी, ज्यादा होगी, या फिर टेस्ट मैचों की क्वालिटी पर कितना असर आएगा? आपने ठीक कहा, क्वालिटी पे असर आएगा। और इसके लिए बहुत आलोचना हुई है आईसीसी की, क्योंकि अगर आप देखें, मैं उभरता हुआ खिलाड़ी हूं। मैं चाहूंगा कि सबसे अच्छी टीम के साथ में खेलूं, क्योंकि मुझे सीखने को मिलता है। अगर मैं उनके साथ अच्छा करूंगा तो मेरा नाम बहुत होगा। और बहुत जरूरी है कि मैं समझ सकता हूँ एक तरफा मैचेस होते हैं आईसीसी टेस्ट मैचेस में, लेकिन अब देखिए इटली भी खेल रही है वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे आके। तो ये ग्लोबल जो कोशिश की इनको ग्लोबलाइजेशन करने की, तो अच्छा है। पर 2 अगर टियर हो गया तो क्रिकेट को नुकसान होगा। जी बिल्कुल। स्विट्जरलैंड में स्विस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में अर्जुन काधे और विजय सुंदर प्रशांत की भारतीय जोड़ी को जर्मनी के हेनरिक जेबेंस और फ्रांस के अल्बानो ओलोविटी से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि मैक्सिको में लॉस काबोस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के अनिरुद्ध चंद्रशेखर और अमेरिका के रीज स्टाल्डर की जोड़ी ने पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस भारतीय अमेरिकी जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के बर्नार्ड टॉमिक और मैक्सिको के मैनुअल साचेंस की जोड़ी को सीधे सेटों में हराया। सेमीफाइनल में चंद्रशेखर और स्टाल्डर कल ब्लेक बेल्टन और ट्रिस्टन स्कूलकेट की ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी से खेलेंगे। दोनों टूर्नामेंट एटीपी 250 सीरीज का हिस्सा है। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार 2036 के ओलंपिक की तैयारियों में जुटी हुई है, जिसके अंतर्गत हर महीने करीब 3,000 एथलीटों को प्रति माह 50,000 रुपए की मदद दी जा रही है। नई दिल्ली में आज 21वें विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 में भाग लेने वाले भारतीय दल को संबोधित करते हुए श्री शाह ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार खेलों को देश के हर गांव तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमारे देश में खेलों को विगत 10 साल के अंदर बहुत महत्व दिया गया है। इसके बजट में लगभग 5 गुना हमने बढ़ोतरी की है। ढेर सारे नए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भी काम किया है। टॉप्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, इसके तहत हम लगभग 3,000 खिलाड़ियों को आज से ही 36 की तैयारी के लिए 50,000 रुपया प्रति माह देकर उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करे हैं। फिट इंडिया मूवमेंट्स में से भी खिलाड़ियों को चयन करने की प्रक्रिया हमने आगे ली है और इसका परिणाम भी आया है। तो खेलो इंडिया बैनर तले सरकार लगातार आयोजनों की संख्या बढ़ा रही है। एक तरफ टॉप्स के तहत नए खिलाड़ियों को मंच दे रही है और अब स्पोर्ट गवर्नेंस पॉलिसी भी पाइपलाइन में है। सरकार की प्रतिबद्धता बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसे में 2036 ओलंपिक के लिए भारत की दावेदारी कितनी मजबूत दिख रही है? बहुत मजबूत है। अभी देखिए, एक दल गया था भारत की तरफ से, वो पेश करके आया है अपने चांसेस। और अभी मैं आज पढ़ रहा था कि अहमदाबाद बेस्ट सिटी उभर के आया है बड़े शहरों में। ये अच्छी खबर है। अगर ओलंपिक्स मिलेगा तो अहमदाबाद में होगा। और अगर आप पीछे देखें, करीब 10 सालों में भारतीय खिलाड़ियों को फंड की कोई कमी नहीं रही है। उनको जो चाहिए उनको मिलता रहा है। बाहर जाके टूर्नामेंट का पार्टिसिपेशन उनको मिलता रहा है और उसमें से रिजल्ट भी आए हैं। आपके पास ओलंपिक्स में आप अच्छा कर रहे हैं, एशियन लेवल में आप अच्छा करते ही थे पहले। मैं कहूँगा कि सरकार ने अपनी तरफ से जो कर सकते थे उन्होंने किया है। जी। और गृह मंत्री ने यह भी कहा कि जीत की योजना बनाना किसी का स्वभाव और जीतना आदत होनी चाहिए। हमारे लिए सबसे बड़ी बात खेलना होता है। जीत और हार ये तो जीवन का नित्यक्रम होता है, परंतु जीतने का लक्ष्य रखना ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। श्रोताओं, अब समय हो गया आपसे विदा लेने का। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों पर। विजय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर बात की, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।